देखो, सबका सपना होता है कि इजी मनी चाहिए होती है हमारे को, है ना। कम समय में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो आप ट्रेडिंग से, तो इसीलिए आप उतर जाते हो स्टॉक मार्केट में। 30,000 रुपये पे मुझे लगा कि अब मैं इस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कट कर दिया। कैपिटल ख़त्म, 15 लाख रुपए का लॉस बुक कर दिया और ट्रेडिंग ख़त्म। ट्रेडिंग जो है ना, वो नशा है एक। जब आप पैसा कमा लेते हो तो आप अपने ऊपर खर्च कर देते हो, है ना। घर पे एसी लगवा लिया, गाड़ी खरीद ली, लेकिन ये नहीं पता होता कि जब लॉस होगा तो ये पैसे आपको उधार मांग के देने पड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी वही गलतियां कर रहे हो जो 93% लोग गलती करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मेहुल भूटानी और मैं रोहतक में रहता हूँ, हरियाणा के रोहतक ज़िले में। तो ट्रेडिंग की जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2008-9 से, उस टाइम मैं भिलाई में रहता था, छत्तीसगढ़ में। तो मेरे फादर का वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस था, तो इसीलिए मैं भिलाई गया था, उनके साथ जॉइन हो गया था। ट्रेडिंग की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है 2008 या 9 से। तो 2008 में मेरा इंटरेस्ट था कि ट्रेड्स होते हैं, ट्रेडिंग होती है, शेयर स्टॉक्स होते हैं, कमोडिटी है। तो मेरे ऑफिस के पास, मेरी जो शॉप के पास में ही एक ऑफिस था एसएमसी ग्लोबल का, तो कभी-कभी मैं वहाँ जाया करता था। तो कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड जो मुरैना का रहने वाला है, वो आया हुआ था मेरे घर पे ही। तो वो कुछ दिन मेरे पास रहा, मेरे घर पे ही। तो मैं उसको देखता हूँ कि सुबह 9 बजे मेरा टीवी ऑन करके जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है, बैठा हुआ है। तो उस टाइम मेरा इंटरेस्ट कुछ और बढ़ गया कि यार मुझे भी करना है ये। तो उससे मैंने पूछा भी, यार कैसे होता है ये? तो उस टाइम उसने मुझे बताया कि वो डब्बा ट्रेडिंग करता है। तो गोल्ड में ट्रेडिंग करता है, डब्बा ट्रेड। तो 10-15 दिन वहाँ मेरे पास रहा वो, और उसकी मैंने कहीं पे डील भी करवाई एक डब्बा ट्रेड के साथ में। तो उसने वहाँ पे 25-30 हज़ार का लॉस बुक किया और वो चला गया वापस अपने घर पे। तो अब उसके बाद मेरे मन में भी आया कि यार मुझे भी ट्रेडिंग करनी है, तो मैं उन भाई साहब के पास गया और बोला कि ऐसे-ऐसे मुझे बताओ इसके बारे में, कैसे ट्रेडिंग होती है। तो फिर वहाँ मैंने 1 लाख का डिपॉज़िट किया और ट्रेडिंग जो है स्टार्ट कर दी। देखो, सबका सपना होता है कि ईज़ी मनी चाहिए होती है हमारे को, है ना। कम समय में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो आप ट्रेडिंग से, तो इसीलिए आप उतर जाते हो स्टॉक मार्केट में। और तब मैंने कुछ भी नहीं सीखा हुआ था, मैं चार्ट रीडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। तो मैंने वहाँ से 1 लाख रुपए डिपॉज़िट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी। तो मैं आपको अभी तक की 15-16 साल की जो भी जर्नी है ट्रेडिंग की, मैं कैसे अब यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचा हूँ, कौन-कौन सी मैंने मिस्टेक्स करी हैं, मैं सारी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट करी, उस टाइम मैं लेटजिंग में ट्रेडिंग करता था। 5,000 का लॉट साइज़ होता है लेटजिंग का, अगर आपको पता हो तो। तो शुरू में मैंने टीवी में ही जैसे ट्रेडिंग शुरू करी, उस टाइम पे लैपटॉप नहीं होता था, इतनी एप्लीकेशन नहीं होती थी। तो टीवी में देख रहा हूँ प्राइस को, पहले मैंने एक बार देखा कि एक बार पहले मैनेज करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो देखा प्राइस जो है वो 90 रुपए से 92 रुपए जा रहा है, फिर 93 हो रहा है, फिर टूट रहा है। तो मन में यही आया कि यार बहुत ईज़ी है ये तो, है ना? 90 पे बाय कर लेता, 92 पे बेच देता। ट्रेडिंग में भी आप लोग यही सोचते हो, थोड़ी देर पहले प्राइस यहाँ था, अब यहाँ चला गया। लेकिन ट्रेडिंग सिंपल तो बहुत है, बट ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में लकीली मुझे प्रॉफ़िट होना शुरू हो गया। हफ्ते के डब्बे से मैं कभी 40,000, 50,000, 20,000 रुपए प्रॉफ़िट अर्न करता था। क्योंकि एक गलती होती है ट्रेडिंग में होल्ड करने की, है ना? लॉसिंग, जो लॉस वाले ट्रेड होते हैं उसमें आप ओवर ट्रेड करते हो और अपना लॉस में एवरेज करते रहते हो। तो लकीली वो जो एवरेज है वो उस टाइम तो मेरे फ़ेवर का था, क्योंकि अगर मैंने लेड को 92 रुपए पे बाय किया था, तो 91 पे होल्ड कर लिया, तो 91 पे एक लॉट और प्लस कर लिया, 90 पे भी ले लिया, फिर वो ऊपर गया तो बेच दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे 4-5 लाख रुपए का लॉस हो गया, लेकिन मैंने होल्ड किया और सारे जो ट्रेड्स थे उसको प्रॉफिट में सेल आउट किया, और जो सारे ट्रेड थे वो मैंने धीरे-धीरे अपने प्रॉफिट में कट किए। लेकिन होता क्या है, जब आप पैसा कमा लेते हो तो आप अपने ऊपर खर्च कर देते हो, है ना? घर पे एसी लगवा लिया, गाड़ी खरीद ली, लेकिन ये नहीं पता होता कि जब लॉस होगा तो ये पैसे आपको उधार माँग के देने पड़ेंगे। ये सब आम लोगों की ज़िंदगी में भी होता है जो ट्रेडिंग करते हैं। हुआ यही, सिल्वर सेल कर दी, साढ़े 26-27 हज़ार का भाव होता था उन दिनों। अब सिल्वर और ऊपर गई, तो वही मेरी जो मिस्टेक होती थी एवरेज करने की, और सेल करा, और ऊपर गया तो और सेल कर दिया। 15-20 लॉट की एक पोजीशन मैंने क्रिएट कर दी, जो बिल्कुल लॉस चलता जा रहा था रोज़। अब क्या करूँ? तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लोगों से पैसे माँगे, यही गलती आप और हम भी करते हैं, है ना? और 30,000 रुपए पे मुझे लगा कि अब मैं इस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने कट कर दिया। कैपिटल खत्म, 15 लाख रुपए का लॉस बुक कर दिया और ट्रेडिंग खत्म। देखो, ट्रेडिंग जब आप करते हो ना, अगर कोई आदमी ने नशा किया हुआ है, शराब पी हुई है, कोई नशा किया हुआ है, तो उसको आप पहचान सकते हो। लेकिन अगर कोई आपके बगल में इंसान बैठा हुआ है, जिसका लॉस है 15-17 लाख रुपए का, उसको आप कभी नहीं पहचान सकते। और मैं वैसे भी बोलता हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना, वो
नशा है एक, है ना? जैसे आप शराब पीते हो, है ना? बीड़ी सिगरेट पीते हो और उससे भी गंदा नशा है ये देखा जाए तो। कोकीन, चरस, गांजे से गंदा नशा है ट्रेडिंग का, क्योंकि ट्रेडिंग किया हुआ आदमी, लॉस किया हुआ आदमी अगर आपके साथ में बैठा है, तो आप कभी भी उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। तो मैंने जो 15-16 लाख रुपए अपने रिश्तेदार दोस्तों से लिए थे, कुछ झूठ बोल के लिए हैं, है ना? आप भी यही करते हो, झूठ बोल के ट्रेडिंग करने के लिए पैसे ले लेते हो रिश्तेदारों से, दोस्त यारों से, या आजकल बहुत ईज़ी है लोन लेना। तो मैंने भी उन लोगों से पैसे लिए, लेकिन उनको बाद में समझ में आ गया कि जब मैं जी बिज़नेस देख रहा हूँ या एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में डाउनलोड कर रखी है, तो उनको समझ में आया, यार तू तो ट्रेडिंग कर रहा है, तूने जो है ना पैसा किसी और चीज़ के लिए बोल के लिया था और अब तुमने ये पैसा सारा ट्रेडिंग में लॉस कर दिया है। तो इतना बड़ा लॉस होने के बाद कैपिटल खत्म, ट्रेडिंग बंद। तो कैपिटल खत्म होने के बाद तो आप ट्रेड के बारे में सोचेंगे कैसे? उसके बाद मुझे एक पर्सन मिला ऑनलाइन याहू पे मैसेंजर में। तो बिल्कुल रैंडमली मैंने उनको मार्केट वॉच से मैसेज किया, पिंग किया और उनसे पूछा कि ऐसे-ऐसे मुझे लॉस हुआ है, तो आपका भी लॉस है क्या ट्रेडिंग में? तो बोला हाँ, मेरा भी लॉस है। तो मैंने बोला यार ये लॉस कैसे रिकवर होगा? तो उसने बोला तुमने कुछ सीखा नहीं, कोई कोर्स नहीं कर रखा क्या? तो मैंने कहा भाई मैंने तो कोई कोर्स नहीं कर रखा। और उस इंसान ने मुझे पहली बार बताया था 2009 में कि चार्ट रीडिंग होते हैं। चार्ट रीड करना सीखना पड़ेगा, कोई कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप चार्ट रीड सीख लेते हो तो धीरे-धीरे लॉस रिकवर हो सकता है। उससे मैंने अपनी सारी जर्नी भी अपनी शेयर की थी कि ऐसे-ऐसे मैंने लेटजिंग में पहले प्रॉफिट कमाया, उसके बाद मेरा सिल्वर में लॉस हो गया और 15-16 लाख रुपए का लॉस दोस्तों इस ज़माने में बहुत बड़ी रकम है। तो सोचो 2008-9 में कितनी बड़ी रकम होगी। तो भिलाई से जब मैं दिल्ली आया, उसके बाद उसने मुझे अपने पास बुलाया। वो हल्द्वानी में रहता है दोस्तों, उत्तराखंड के। तो उसके पास में गया, उसने मुझे 2-3 दिन अपने पास में रखा और मुझे बेसिक कांसेप्ट बताए चार्ट रीडिंग के और उसने एक कोर्स भी लिया हुआ था ऑफलाइन जाके। उसके कुछ डॉक्यूमेंट भी थे उसके पास, तो उसने वो भी मुझसे शेयर कर दिए, जिसकी उसने मुझसे कोई फीस नहीं ली। तो उसने मुझे बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं और कुछ बेसिक बातें बता के और वो डॉक्यूमेंट देके मुझे बोला कि अब आप जाओ, मतलब इसी पे प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, देखा चीज़ें वर्क कर रही हैं, चार्ट पैटर्न वर्क कर रहे हैं, उनको सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, लेकिन डिसिप्लिन फिर मिसिंग था। थोड़ा बहुत पैसा लिया, ट्रेड किया, अगेन लॉस कर दिया। तो उसके बाद मैं लॉस बुक करके अपना 2012 में भिलाई से शिफ्ट हो गया रोहतक। वहाँ पे मुझे लगा यार लॉस तो रिकवर करना है, पैसा लोगों को वापस भी करना है, जिनसे लिया हुआ है, उनको आजकल आजकल बोलते ऑलरेडी 2-3 साल हो चुके हैं। तो मैंने जब ऑफ़िस अपना रोहतक में बनाया, सीखना भी शुरू करा, तो वहाँ पे मैंने एक फ्रेंचाइज़ ले ली, ये अपना जो स्टॉक ब्रोकिंग की फ्रेंचाइज़ होती है, कि कम से कम कुछ ब्रोकरेज के ज़रिए आप अपना लॉस रिकवर कर लोगे। तो उसके बाद जब मैंने ऑफ़िस ओपन करा, तो आप सबने डब्बा ट्रेडिंग के बारे में सुना या नहीं सुना? मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में डब्बा ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ। इंडिया में बिल्कुल इल्लीगल है, आप बिल्कुल मत करिएगा। मैं अपनी सिर्फ़ जर्नी शेयर कर रहा हूँ आपसे। जो भी आप किसी कंपनी में अपना अकाउंट खोलते हो, तो आप बाय सेल करते हो, तो वो सिस्टम में जाता है। तो डब्बा ट्रेड शुरुआत कैसे हुई है? अगर 93-95% लोग लॉस में हैं, तो आप वो डब्बे वाले क्या करते हैं, सबका सौदा सिस्टम में पंच करता ही नहीं है। आपने उनको फ़ोन किया कि मेरे 2 गोल्ड प्लस कर लो, तो वो सामने से भाव देके स्क्रीन का बोल देते हैं आपके प्लस हो गए। तो अगर वीकली 93% लोग लॉस में हैं, अगर उनके पास 50 लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो 45-48 लोग पैसा लॉस करके जा रहे हैं, तो वो पैसा उनकी जेब में चला जाता है। तो डब्बा ट्रेडिंग में जो आप सौदा पंच करते हो, वो मेनली फ़ोन पे होती है। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारी एप्लीकेशन भी है डब्बा ट्रेडिंग की, है ना? तो आप जब उसमें पंच करते हो, वो सौदा सिस्टम में नहीं जाता है। वो सौदा जो है वो एनएससी में पंच नहीं होता है, वो बिल्कुल एक बुक की तरह कॉपी में चला जाता है और उसका हिसाब-किताब आपको कैश में करना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डब्बा ट्रेडिंग वालों से मेरा सामना हुआ, उनसे मैंने डीलिंग भी करनी शुरू कर दी। तो कुछ क्लाइंट भी थे मेरे पास जिसके थ्रू में ब्रोकरेज मेरी अर्न हो जाती थी। तो मैं देख रहा हूँ कि एक क्लाइंट मेरे पास ट्रेड कर रहा है गोल्ड में और 30-40 पॉइंट लेता है, प्रॉफिट में और निकल जाता है। 10-20 रुपए लॉस बुक किया, निकल गया। लेकिन ऑल ओवर वो मेरे से हर हफ्ते पैसे लेके जा रहा है और मैं अपने डब्बे वाले से पैसे लेके उसको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे सौदे डब्बे पे उतार दिया करता था। तो 2-3 हफ्ते के बाद मैंने उससे पूछा, यार सब लोग लॉस में रहते हैं, तो भाई आप ऐसा क्या करते हो कि जहाँ से गोल्ड बाय कर रहे हो, कोई कमोडिटी बाय कर रहे हो या कोई स्टॉक्स बाय कर रहे हो, तो वहीं से बढ़ जाता है और जब आप सेल कर रहे हो तो वहीं से नीचे गिर जाता है। तो बहुत बार पूछने के बाद उसने मुझे बताया कि भैया ये सेटिंग का काम होता है, इसको कलर ट्रेडिंग बोलते हैं। ये मेन ऑपरेटिंग है ये। जहाँ से ये ऑपरेट होता है वहाँ से मुझे कॉल आता है कि ये स्टॉक बाय कर लो, वहीं से बढ़ जाएगा, ये स्टॉक सेल कर दो, वहीं से गिर जाता था। तो मेनली उसने कमोडिटी में ट्रेडिंग करी है मेरे पास, गोल्ड में, सिल्वर में और स्टॉक्स में भी करी है। तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद मुझे समझ में आया कि यार मेन तो ये सारा मार्केट ऑपरेट कर रहा है ऑपरेटर।
तो इसके साथ सीख लेते हैं या फिर इनके थ्रू चले जाते हैं ऑपरेटर के पास, ताकि हम भी पैसे कमा लेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सारा जो मार्केट है ये ऑपरेटेड है, बिग प्लेयर इसको रन करते हैं। आपने सुना होगा BIS के बारे में। BIS क्या है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की रिपोर्ट कहती है दो बातें मेनली। पहली कि 95% जो वॉल्यूम है वो बिग प्लेयर्स का है। अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने उस टाइम देखा था कि बड़े प्लेयर कोई हैं वही तो ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आपको फोन करके बोल रहा है कि TVS मोटर सेल कर दो, और जैसे ही उसने डब्बे पे उतारा वहीं से टूट गया। जब वो बाय करने आ रहा है तो 3 रुपए वहीं से बढ़ गया। तो ये चीजें तब समझ में आया कि अब मैं सब चीजों को साथ में जोड़ पा रहा हूं कि कैसे बिग प्लेयर आपको मैनिपुलेट करते हैं। आपसे ही बाय करेंगे, आपको ही बेच देंगे। तो उसके बाद 6-8 महीने की जर्नी के बाद मैंने कनेक्ट किया कि यार इन चीजों से पैसा बनेगा, तो मैंने भी अपना ट्रेड उनके साथ उतारना शुरू कर दिया। अब असली खेल शुरू होता है ऑपरेटिंग का 2016 में। मैंने अपने एक भाई के थ्रू उस ऑपरेटर का नंबर निकलवाया कि यार मुझे उस बंदे से काम करना है। अब जब सारा रोल ही ऑपरेटर का है, ट्रेडिंग में पैसा ऑपरेटिंग से बनता है, तो क्यों ना उसके पास जाके ट्रेडिंग की जाए। तो मैंने नंबर अरेंज किया और मैं दिल्ली गया रोहिणी उनसे मिलने के लिए। मिलने गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास लॉट्स हैं, डब्बा ट्रेडिंग के लॉट्स हैं? तो मैंने कहा मेरे पास है। तो उन्होंने बोला कि आप कल से आ जाओ, है ना। जहां पे जिस ऑफिस में प्रॉपर ऑपरेटिंग होती है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़े ऑपरेटर हैं, देखो छोटा ऑपरेटर भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन अगर आप पूरे ट्रेडिंग कंसेप्ट को समझोगे तो बहुत बड़े प्लेयर ये हैं जो मार्केट को रन करते हैं। BIS की रिपोर्ट कहती है कि 95% वॉल्यूम बड़े प्लेयर्स का है। दूसरा, आप और हम बिल्कुल छोटी सी फिश के बराबर भी नहीं है पूरे समुद्र की, क्योंकि हमारा टोटल वॉल्यूम ही 5% है और हम बहुत इजीली टारगेट है स्मार्ट मनी के लिए, बिग प्लेयर के लिए, क्योंकि रैंडमली आपने जो चीजें सीखी हैं वो स्प्रेड हो चुकी हैं, लाइक चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, EMA, SMA, ऑप्शन चेन। ओपन इंटरेस्ट देख के ट्रेडिंग करने जाते हो, थोड़ी देर बाद देखते हो जैसे ही आपने पलक झपकी ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया। तो आप बहुत इजी टारगेट हैं, क्योंकि आप हाई लो पे बाय सेल करके अपने स्टॉप लॉस हाई से ऊपर या लो से नीचे लगा देते हो। सपोर्ट पे बाय करोगे, सपोर्ट के नीचे का एसएल लगा दोगे, रेजिस्टेंस पे सेल करोगे, उसके ऊपर का एसएल लगा दोगे। तो जब 2016 में मैं उनके ऑफिस में गया, अभी तक तो फोन पे ही बात होती थी, उन्होंने फोन पे हमें टिप्स दे दी कि अब TVS मोटर में ऑपरेटिंग करेंगे, अब हैवल्स में ऑपरेटिंग करेंगे, अब बजाज ऑटो में ऑपरेटिंग करेंगे, तो अब कमोडिटी में करेंगे, अब लेडजिंग चलाएंगे, अब बाय करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन असली खेल मैं देखता हूं वहां जाके कि बहुत छोटे लेवल का ऑपरेटर, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा ऑपरेटर है, लेकिन कम समय के लिए 10-15 मिनट के लिए गोल्ड को, लेड को, जिंक को, किसी स्टॉक्स को वो मैनिपुलेट करते थे। कैसे उसको प्रेशर दे के नीचे दबाया जा रहा है ना। आईडी में जो मेन आईडी होती है, पक्के की आईडी जिसको बोलते हैं हम, उसमें प्रेशर दे के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, नीचे की तरफ फोर्स कर रहे हैं। आपको लगेगा भाव नीचे जाएगा, आप सेल करेंगे। यही तो वो चाहते हैं आप सेल करें, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग सपोर्ट टूटने पे नहीं बेचेंगे तो वो बाय कैसे करेगा। प्रॉब्लम इज दैट कि जहां जहां आपको लगता है कि सपोर्ट टूट गया है, रेजिस्टेंस टूट गया है, ब्रेकआउट हो गया है, ये ब्रेकआउट आपको दिखाए जाते हैं। तब समझ में आया कि रियल जो मैनिपुलेशन है वो इस ऑफिस में हो रही है ना। तब समझ में आया कि बिग प्लेयर कैसे मार्केट को रन कर रहे हैं। तो 2016 से लेके 18-19 तक मैं उनके ऑफिस में बैठा, और चूंकि 2011 से मैं चार्ट ट्रेडिंग सीख रहा था, तो अब दो चीजें मैच हो गई। उनको बताता था कि सर अब इस चीज में ट्रेड बना लो, ये अप ट्रेंड में चल रहा है, बिल्कुल हाई पे चल रहा है, हम इसका हाई ब्रेक कर सकते हैं। तो अब जब ऑपरेटिंग साथ में होती है और साथ में आपका व्यू चलता है, तो वो चीजें पॉजिटिव वे में चलती हैं। लेकिन 2018-19 के बाद मैंने बहुत अप डाउन किया, 2016 से लेकर 2019 तक, दिल्ली से रोहतक। तो अब समझ में आया कि अब अपने लिए काम करते हैं। तो उसके बाद चार्ट ट्रेडिंग पे मेन फोकस किया, क्योंकि अभी तक क्या सीखा था, चार्ट ट्रेडिंग जो लोग सिखाते हैं, और अब मैं देख के आया था रियल ट्रेड। अब मुझे समझ में आया कि कैसे मैंने कनेक्ट करना है बिग प्लेयर को चार्ट ट्रेडिंग से। अब शुरुआत होती है दोस्तों असली साइकोलॉजी की। और अब समझ में आया कि जो चीजें मैंने सीखी थी उनको मैं कैसे जोड़ सकता हूं बिग प्लेयर की मूवमेंट के साथ। चार्ट पे धीरे धीरे मुझे वो ढूंढना था जो सबको नहीं दिखता। 2011 से लेके 2018-19 तक मैंने कम से कम 70 कोर्सेज किए हैं दोस्तों, और एक कोर्स तो मैंने अमेरिका से भी किया है ऑनलाइन, है ना। लेकिन अब तक समझ में आ रहा था कि जो चार्ट पैटर्न, WM, हेड एंड शोल्डर, सपोर्ट रेजिस्टेंस,
जिसके बारे में कम से कम 30 लाख प्लस वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो मेरे लिए यूजलेस थे, क्योंकि मुझे चाहिए था रियल मूव, स्मार्ट मनी के बिग प्लेयर के फुटप्रिंट जो मुझे क्लियरली दिखते हैं चार्ट पे। अब मुझे इस टाइम ट्रेडिंग के लिए कोई चार्ट पैटर्न, कोई इंडिकेटर, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, किसी तरह का ईएमए एसएमए कोई मैं मार्क नहीं करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। इतना मुझे 2018 से लेके 19 में क्लियर था कि जो चीजें मैं 7-8 साल से सीख रहा हूं, मैंने इतना पैसा बर्बाद किया है, एक कोर्स को 2 बार भी किया है, क्योंकि अब जब डाउट्स की बात आती है तो भाई साहब ब्लॉक कर देते हैं जिनसे आपने कोर्सेज किए हुए हैं। तो अब मुझे कोई और कोर्स नहीं करना था, अब बारी थी सेल्फ टाइमिंग की, कि अब मुझे खुद बैठना है और चार्ट पे कुछ क्रैक करना है, ऐसा जो लोग सिखाते नहीं है या उनके पास में है नहीं। तो चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये सब चीजें मुझे नहीं सीखनी थी, अब मेरा हो गया था डन। तो अब मेन बारी आती है साइकोलॉजी की, लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी रियल किंग ऑफ द मार्केट है। अब मैंने देखा यार, सपोर्ट एक बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है, आपको क्या पढ़ाया जाता है कि सपोर्ट पे बाय करना है? सपोर्ट पे बाय करना इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आप बहुत सारा माल बाय करेंगे तो स्मार्ट मनी बेचेगा और आप नीचे का एसएल लगाएंगे, वो स्टॉप लॉस आपका, उसके लिए लिक्विडिटी है। सपोर्ट के नीचे आप बहुत सारा माल सेल करना चाहते हो तो वो बाय कर लेगा इजीली। तो जो मैं 2016 में ऑपरेटर के साथ बैठ के आया था, वो सारी चीजें मैंने आपस में कनेक्ट करी, लेकिन इसको इतना आसान नहीं हुआ। ट्रेडिंग को क्लियर करना, ट्रेडिंग को समझना, चार्ट ट्रेडिंग कंसेप्ट को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी सिखा चुके हैं। कोई आपको कोर्सेज में बोलता है कि मैं कोई स्ट्रेटजी फॉर्मूला सिखाऊंगा, कोई आपको इंडिकेटर दे देता है, कोई बोलता है कि चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं, कोई बोलता है कि मैं 3.5 लाख रुपए चार्ज करूंगा, मेरा खुद का फॉर्मूला है ये। इन सब चीज़ों से मैं तंग आ चुका था। मुझे ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, मुझे यूज़ करना है अपना खुद का डेवलप किया हुआ सिस्टम। 2019 से लेके 19, 20, 2021 तक मैं लगा रहा, लेकिन मुझे वो चीज़ क्रैक नहीं हुई। एक दिन की बात बताता हूँ मैं आपको, रात को 2:30 बजे 2021 में मैंने चार्ट पे कुछ ऐसा देखा जो मुझे आज तक कभी नहीं दिखा था। तो अब मैंने कुछ ऐसा क्रैक कर लिया था जिसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि अब कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो क्रैक किया है इसी पे वर्क करना है। तो अगर आपने कोई भी फॉर्मूला सेटअप सीखा है या आपने कुछ मार्केट में ऐसा देखा है जो अभी तक आपको नहीं दिखा, तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी बैक टेस्टिंग करने का। शुरू कर दी मैंने बैक टेस्टिंग करनी। मैं आपको बता दूं, ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है ये जैपनीज ने बनाए थे, तो पूरा वर्ल्ड जो है इन्हीं को फॉलो करता है। अगर आप निफ्टी का चार्ट लगाओगे या फिर एप्पल का चार्ट लगाओगे, एप्पल का तो चार्ट जो है वो अमेरिका में लिस्टेड है, निफ्टी इंडिया में, लेकिन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पूरे वर्ल्ड में सेम है। मैंने देखा कि इंडियन मार्केट में जो स्टॉक्स हैं उनमें बैक टेस्टिंग कर रहा हूं साइकोलॉजी की, कोई सेटअप नहीं था, तो बिल्कुल सेम वर्क कर रही है। वही साइकोलॉजी कहाँ वर्क कर रही है? नेटफ्लिक्स के चार्ट में। वही साइकोलॉजी चल रही है एप्पल के चार्ट में, जर्मनी के चार्ट में। तो पूरे वर्ल्ड का जो चार्ट है वो सेम ही है। आपको गुमराह किया जाता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग है, कोई आपको बोलता है कोर्सेज के नाम पे कि मैं ऑप्शन सेलिंग सिखाता हूं, कोई बोलता है ऑप्शन बाइंग सिखाता हूं, जो कि अभी तक मैं बहुत जगह फंस चुका था कोर्सेज करके। अब समझ में आया कि अब कोई और कोर्स नहीं करना है, जो साइकोलॉजी दिखी है। साइकोलॉजी क्या है? अगर 93-95% ट्रेडिंग में लॉस करते हैं तो उनके ट्रेड कहाँ पे हैं? उन्होंने अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए हैं? अभी जब मैं 2016 से 17-18 में ऑपरेटर के साथ में बैठ के आया हूँ, मुझे पता है कि वो कैसे सोच रहा है, कैसे वो ट्रेड बना रहा है, कैसे प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है। जबकि उसको टेक्निकल नहीं आता था, टेक्निकल मुझे आता था। मैं उनको गाइड करता था कि आप ऐसा कर सकते हो, है ना, इस प्राइस में जो है तेजी बन रही है तो हम इसको और ऊपर लेके जा सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रेस करके उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अब समझ में आया कि साइकोलॉजी का रियल मीनिंग क्या है। अगर 93-95% लोग लॉस में हैं, तो सबसे पहले आप सोचिए, इतना सारा प्राइस एक्शन, 30 लाख प्लस वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, चार्ट पैटर्न, WM हेड एंड शोल्डर, दुनिया भर के फॉर्मूला कोर्सेज, फ्री वाले कोर्सेज भी आप सीखते हो, लेकिन वो पढ़ा क्या रहे हैं? जो वो पढ़ा रहे हैं वही लिक्विडिटी है बिग प्लेयर्स के लिए। बहुत सारा सपोर्ट पे बाय करना और सपोर्ट के नीचे एसएल लगाना, ये लिक्विडिटी है बिग प्लेयर के लिए। तो जो 2008-9 में मेरा लॉस हुआ था 15-16 लाख रुपए का, और उसके बाद क्या होता है, आपके खर्चे भी होते हैं दोस्तों रूटीन के, है ना। आपने शादी भी करी है, मेरा बेटा है 13 साल का, तो आपके जो खर्चे हैं रूटीन के, उसमें भी आप लॉस कर रहे हो,
तो वो लोन बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो जब मैं ऑपरेटर के साथ में बैठ के आया था तो वहां पे मैं बिल्कुल एकदम से बराबर आ गया। जो लॉसेस मैंने कर रखे थे, जो मैंने पैसे देने थे, वो मैंने सारे उतार दिए। इसके बाद मैंने वहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग में लॉट्स इकट्ठे करना, लॉट्स लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सारी पेमेंट भी आपकी लॉस में चली जाती है, लोग पेमेंट नहीं देते हैं डब्बा डब्बा ट्रेडिंग में। तो अब समझ में आया। उसके बाद जो मैंने पैसा कमाया है, उसके बाद मेन मैंने पैसा कमाया है जब मैंने साइकोलॉजी क्रैक करी है। अब समझ में आ रहा है कि रिटेल ट्रेडर कहां पे है, कैसे बिग प्लेयर जो है आपको मैनिपुलेट करता है। तो चार्ट पे जो चीज मैं ढूंढ रहा था इतने सालों से, एक बार रात को मैं चार्ट ट्रेडिंग, वैसे मैं रूटीन में चाहे मैं ट्रेडिंग करूं या नहीं करूं, लेकिन मैं चार्ट को बहुत जरूर करता था। ये गलती आप भी करते हो, सीखना शुरू करते हो, उसके बाद ब्रेक ले लेते हो, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। मैंने कभी नहीं करी ये गलती। ट्रेडिंग करो या मत करो, लेकिन चार्ट पे टाइम जरूर देना है। अनटिल जब तक आपने कुछ ऐसा क्रैक नहीं कर लिया जिसकी आपने बैक टेस्टिंग कर ली है और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो उस सेटअप से। तो अब समझ में आया कि यार मार्केट तो साइकोलॉजी से चल रहा है और हम पड़े हैं सेटअप के पीछे, है ना। तो उसके बाद जब साइकोलॉजी क्रैक करी कि 93% लोगों का ट्रेड कहाँ है, और जिन भाई साहब के साथ बैठ के आया था ऑपरेटर के साथ, उनके फुटप्रिंट कहाँ हैं, वो बहुत छोटे ऑपरेटर हैं, लेकिन मार्केट को बहुत बड़े बड़े लोग रन करते हैं। बिग प्लेयर रन करता है मार्केट को। ये पूरा मार्केट कैलकुलेटेड है और ऑपरेटेड है, और आप ही हिस्सा हैं इस मार्केट का। क्योंकि अगर आप बाय नहीं करेंगे तो वो सेल किससे करेंगे, अगर आप सेल नहीं करेंगे, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तो उनका एग्जिट कैसे होगा। तो अब समझ में आया कि इस सिस्टम को, इस साइकोलॉजी को क्रैक करना है। किसी भी सेटअप को क्रैक करने का मीनिंग है, अगर आप उसकी बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे पीछे जाके, तो जो चीज साइकोलॉजी पहले वर्क नहीं कर रही है, अभी वर्क कैसे करेगी। तो उसके बाद मैंने कम से कम 6 महीने चार्ट पे दिए कि इस साइकोलॉजी को टेस्ट करना है बैक टेस्टिंग में जाके, और एक सेटअप डेवलप किया कि देखो साइकोलॉजी तो अलग चीज है, विदाउट साइकोलॉजी आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, पैसा नहीं बनेगा। सबसे पहले साइकोलॉजी चाहिए। आपको चार्ट पे दिखना चाहिए कि 93% लोगों का ट्रेड कहां पे है। थिंक अबाउट 93%। मैं अपने कोर्स में भी बोलता हूं कि ऑलवेज थिंक अबाउट 93%। अगर प्राइस कहीं चल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि जो सपोर्ट आपको दिख रहा है वो लाखों लोगों को दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है जहां आप स्टॉप लॉस लगाने वाले हो, बिग प्लेयर को पता है कि आपका स्टॉप लॉस यहां पे है, 1 सेकंड में हिट कर देता है। कभी आपने सोचा है कि जब आप हाई पे सेल करते हो, एकदम स्पाइक से हाई लगता है, उसके प्राइस वहीं चला जाता है। इसका मतलब कोई प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है। बैक टेस्टिंग करने के दौरान एक सेटअप डेवलप किया, बायर वर्सेस सेलर, जिसमें मुझे क्लियर दिख रहा था कि मार्केट को, प्राइस को बायर ऊपर लेके जा रहा है, सेलर नीचे लेके जा रहा है। तो साइकोलॉजी के थ्रू ये समझ में आ रहा है कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट कहाँ पे हैं, अब बनेगा पैसा। तो कभी भी अगर कोई चीज आप सीखते हो ट्रेडिंग में, चार्ट ट्रेडिंग में, अगर आपने कोई सेटअप सीखा है, कोई फॉर्मूला सीखा है, तो सबसे मेन तरीका होता है उसका बैक टेस्टिंग करने का। मैं अपनी 15-16 साल की जर्नी इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ताकि जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप ना करें। अब उसके बाद जब आपको चार्ट क्लियरली दिख रहा है, आपको साइकोलॉजी की एंट्रियां दिख रही हैं कि कहां पे रिटेल ट्रेडर जो है वो एग्जिट हो रहा है। देखो, स्मार्ट मनी के पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो उसके पास एक पावर है मार्केट में आपको एंटर करने की भी और आपको एग्जिट करने की भी। वो जो चीजें आपने सीखी हैं वो बना के आपको एंटर करवाएगा, और जहां पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो उसको पता है। मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, BIS की रिपोर्ट कहती है कि 95% जो वॉल्यूम है वो बड़े प्लेयर्स का है, और छोटा मोटा जो ट्रेडर है जो 10-20-50 हज़ार लाख रुपए लेके ट्रेडिंग कर रहा है, या उसके पास 50 लाख रुपए भी हैं, तो उसको वो क्या करेगा, हाई पे सेल करेगा, हाई के ऊपर का एसएल लगा देगा। तो आप बहुत इजीली टारगेट हैं बिग प्लेयर के लिए, क्योंकि जो चीजें आप सीख के आए हैं ये अब लिक्विडिटी बन गई है बड़े प्लेयर्स के लिए। तो चार्ट ट्रेडिंग जब मैंने क्लैरिटी से समझ ली, कि अब समझ लिया कि साइकोलॉजी के थ्रू एंट्री कैसे लेनी है, एक सेटअप भी मैंने डेवलप किया जिसके थ्रू, देखो साइकोलॉजी आपने क्रैक कर ली है, लेकिन आपके पास एक सेटअप होना चाहिए कि कब एंटर करना है मार्केट में। ट्रेडर की जिंदगी में 2 दिक्कतें होती हैं। बाजार जो है वो सट्टे का नंबर नहीं है, 100 में से 1 खुलेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे। कभी सोचा है ऊपर या नीचे जाता है मार्केट, उसके बाद भी 93% लोग लॉस में क्यों हैं। आपको लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करूंगा, नीचे जाएगा तो बेच दूंगा, ऊपर जाएगा तो बाय कर लूंगा। अगर आप गैम्बलिंग की नजर से मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हो तो पैसा नहीं बनेगा। तो जब मैंने चार्ट ट्रेडिंग जो है वो क्रैक कर ली, साइकोलॉजी क्रैक कर ली, उसके बाद समझ में आया कि अभी तक तो मैं बेवकूफ बन रहा था। कोई आपको ऑप्शन बाइंग का कोर्स सिखाता है, कोई बोलता है मैं ऑप्शन सेल करना सिखाता हूं, कोई बोलता है मैं स्टॉक्स में होल्डिंग करना सिखाता हूं, इक्विटी में ट्रेडिंग सिखाता हूं, फॉरेक्स नहीं सिखाता, मैं फ्यूचर नहीं सिखाता। कोई भाई साहब बोलते हैं मैं फ्यूचर ट्रेडिंग सिखाता हूं। सब कुछ सेम है दोस्तों, कुछ अलग नहीं है।
आपका व्यू तय करेगा, आपका व्यू डिसाइड करेगा कि चार्ट पे ट्रेड कौन सा बनता है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप जाते हो तो भी चार्ट सेम है, मोमेंटम होती है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आपका व्यू है कि यार ये चार्ट जो है ये प्राइस अभी कहीं नहीं जाने वाला, रेंज बाउंड रहेगा, तो आप ऑप्शन सेल कर देते हो। कुल मिला के अब समझ में आ गया था कि सिर्फ चार्ट रीडिंग से ही, चार्ट रीडिंग के कंसेप्ट से ट्रेडिंग कर सकते हैं कहीं पे भी। आप फॉरेक्स में करिए, इंडियन मार्केट में करिए, ऑप्शन बाय करिए, ऑप्शन सेल करिए। अब पैसा बनना शुरू हो गया, अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। मैं औरों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि इतने करोड़ रुपए कमा लिए, डेली के 1.5 लाख कमाता हूं, 2 लाख कमाता हूं। ये सब बातें ना रील में या वीडियोस में बोलते हुए अच्छा लगती हैं, लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा कि मैंने ट्रेडिंग के पैसों से अपना एक फ्लैट खरीदा, जिसका आज का कम से कम वैल्यू होगा 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का। एक बहुत अच्छी गाड़ी है मेरे पास और एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल में मैनेज कर रहा हूं अपने इस ट्रेडिंग की इनकम से। तो आगे अभी तक तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए थे, तो जब प्रॉफिट हो रहा था मेरे को, तो लोगों ने देखा यार इसके पास तो कुछ पैसे थे ही नहीं, अब कैसे? तो उनको समझ में आया भैया ट्रेडिंग से पैसा बन रहा है। तो कोई आता है यार मुझे सिखा दे, तो भैया मैंने इतनी मेहनत से इतने सालों से जो चीज़ क्रैक करी है, आपको कैसे सिखा दूं? तो मजाक में बोलता था भैया 5 लाख लूंगा, 2 लाख लूंगा। तो स्क्रॉलिंग करते करते एक दिन देखा कि ऐसे लोग स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं, चार्ट रीडिंग सिखा रहे हैं, कहीं से सीख के आए हैं। कोई 50,000 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 1 लाख रुपये चार्ज कर रहा है। तो मैंने कहा यार इन लोगों को कुछ आता नहीं है, बस कुछ भी बोला कुछ भी सिखा दे रहे हैं। कोई फॉर्मूला बनाया, कोई स्ट्रेटजी यूट्यूब से उठाई, उसका कोर्स बनाया, नकली प्रॉफिट दिखाया इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और आपको सिखा दिया। तो मैंने क्या किया, जहाँ सेटअप था मेरा, जहाँ मैं ट्रेडिंग करता था, तो मैंने कहा यार चलो कोशिश करते हैं, मैं भी सिखाता हूँ, है ना। आसपास के लोग बड़ा मोटिवेट करते थे कि यार तुम सिखाया करो, अच्छा बोलते हो। जिस ऑफिस में मैं ट्रेडिंग करता था, तो वहीं पे वो चलता फिरता रोड है ना, रोहतक में। तो वहां मैंने एक बाहर बोर्ड लगा दिया, और उसमें जो चीजें मैं पढ़ाता था, मतलब जो चार्ट पैटर्न इंडिकेटर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाता हूं, तो मैंने लिख दिया कि ये सब चीजें मैं नहीं पढ़ाता हूं। और साइकोलॉजी और ट्रैप ट्रेडिंग और बिग प्लेयर का मूव, ये सब लिख के बोर्ड टांग दिया। अब थोड़े दिन बाद देखा कि 2-3-4 लोगों के फोन आने लगे कि सर वो एक बार मीटिंग करनी है, तो वो लोग मिलने भी आए। अब 2-3 लोग आगे सीखने, तो उनको सिखाना शुरू कर दिया। अब समझ में आया कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। रियलिटी में सबको लगता है कि जिस आदमी को लॉस होता है ना, वो अपना एजुकेशन से पैसे कमाना शुरू कर देता है, कोर्स बेच के पैसे कमाना शुरू कर देता है। मैं ऐसा मानता हूं कि 99% लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में मुझे आ चुका था कि ये बहुत बड़ा जो स्कैम चल रहा है एक तरह से, कि किसी को कुछ भी सिखा दिया। यार मैं खुद अपनी 15-16 साल की जर्नी में आपसे शेयर किया हूं कि 70 तरह के मैंने कोर्सेज कर रखे हैं, लेकिन सब लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। ये समझ में आया जब साइकोलॉजी खुद क्रैक करी। तो 3-4 लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे अपना ऐड रन कर दिया, तो 10-15 लोग आगे कि सर मैंने सीखना है। उनको पता भी है पर्सनली कि यार इसने ट्रेडिंग से पैसा बनाया है। तो जब आपको कंफर्म होता है ना कि नहीं इसने रियलिटी में पैसा कमाया है ट्रेडिंग से, और जो बातें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उनको मेरी जर्नी पता है कि ये ऑपरेटर के साथ बैठ के आया है, मिनी ऑपरेटर के साथ में बैठ के आया है, तो इसको पता है इस कंसेप्ट का। तो वो ऑफिस छोटा पड़ गया, मुझे बड़ा ऑफिस लेना पड़ गया। उसके बाद एक यूट्यूबर आए, तो वो एक वीडियो मेरी वायरल हो गई यूट्यूब पे। तो अब इंडिया से बहुत दूर दूर से लोग आने लग गए। बहुत लिमिटेड लोग होते हैं बैच में, 3 या 4 लोग। अब आपने जो कोर्सेज किए हैं, मैंने जो कोर्सेज किए हैं, हमने क्या किया है, 15-15, 20-20 लोग बैठे हैं स्टूडेंट। तो अगर एक बिगिनर है और एक 8-10 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो दोनों का क्लास कैसे मैच हो सकता है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आप डाउट्स कैसे क्लियर करोगे अपने? तो एजुकेशन की जर्नी धीरे धीरे बाय चांस की वजह से बनती चली गई, और आज बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इंडिया में, जिन्होंने बहुत मोटे मोटे लॉसेस किए थे, मेरे से सीख के उन्होंने अपने बहुत मोटे लॉसेस रिकवर किए हैं। और कई जो बिगिनर्स हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है ये, उनको भी बोलता हूं कि आपको, अगर आप सीखने आओगे तो कोई जादू की छड़ी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपने डिसिप्लिन का पालन नहीं किया, अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखा, कुछ भी देख के आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो चीजें मैंने सिखाई नहीं है। होता क्या है, जो चीज सिखाई है, देखो साइकोलॉजी मुश्किल है, चार्ट पे फाइंड आउट करना कि कहां पे आम ट्रेडर रिटेलर की एंट्री हो रखी है, स्टॉप लॉस कहां पे है, थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है ना। लेकिन एक बार आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाती है, तो मार्केट कुबेर का खजाना है, जितना मर्जी पैसा आप इससे ले सकते हो। क्यों? मान लो आपने किसी से 15-20 लाख रुपए लेने, आपने उधार दे रखा है, लेकिन उसके पास पैसे हैं ही नहीं, वापस कैसे देगा आपको? लेकिन आप चार्ट को बोलते हो, मार्केट को बोलते हो कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो वो बोलता है कि बिल्कुल है, ले लो पैसे। लेकिन वो आपसे पूछता है कि क्या आपके पास डिसिप्लिन है?
सब कुछ सीखने के बाद भी, साइकोलॉजी सीखने के बाद, एक ऐसा सेटअप जो ग्लोबल मार्केट में वर्क करता है, उसको सीखने के बाद भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। मार्केट कहता है आपके पास रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो, रिस्क मैनेज करते हो, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करते ना आप, स्टॉप लॉस लगाते हो। अगर ये चीजें नहीं लगाते तो मार्केट पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर इमोशन पे कंट्रोल है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो मार्केट आपको 50 करोड़ नहीं 500 करोड़ रुपए देने की भी पावर रखता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी ट्रेडिंग कोर्स की जर्नी स्टार्ट करी सारी। तो अब मैं आपको बताता हूँ सीखने के बाद, और मैं जिन लोगों को सिखाता हूँ, जो स्टूडेंट सीख के गए हैं, वो क्या डाउट्स लेके आते हैं, वो क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो पूरे 15-16 साल में जो मेरी जर्नी रही है, उसका फिल्टर एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी बातें जो ट्रेडिंग में आप मिस्टेक्स करते हो, अगर ये नहीं करोगे तो बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सबसे पहले क्या, जो लोग सीख के जाते हैं वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। उनको समझाता हूं कि एक ही ट्रेड करना है। देखो, सब कुछ सीखने के बाद आपको लगता है कि आपने साइकोलॉजी क्रैक कर ली, एक ऐसा सेटअप जो ग्लोबल मार्केट में वर्क करता है क्रैक कर लिया, लेकिन आप कहां जाते हो, ओवर ट्रेडिंग की तरफ, फोमो में आके एंट्री करते हो। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस कर लेते हैं। उनको बाद में समझ आता है, देखो सेटअप और साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि दिन में 1 या 2 ट्रेड करने हैं बस, इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते इसलिए ओवर ट्रेडिंग करते हो। तो इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, रूल्स बनाने हैं कि 1 या 2 ट्रेड लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। रिस्क मैनेजमेंट, अपने कैपिटल का 1 to 2% से ऊपर रिस्क नहीं लेना है। तीसरा, वेट। ये जो मार्केट है ये खेल है प्रोबेबिलिटी का। तो जो सेटअप आप सीखते हो, कब आपका विनिंग रेट ज्यादा है, अगर वेट करोगे 80% तो वेट ही बनता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ 80% वेट। आपका 80% खाली बैठ के पैसा बनता है। आपको अपने परफेक्ट सेटअप का या गुड ट्रेड, जब भी आप सीट पे बैठते हो, कभी ये सोच के मत जाना कि मुझे आज ट्रेडिंग करनी है। आप क्या सोचना कि अगर अच्छा ट्रेड बनेगा तो ही मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो खेल है प्रोबेबिलिटी का। ओवर ट्रेड आप नहीं करोगे तो पैसा बनेगा। जो सेटअप आपने सीखा है उसकी बैक टेस्टिंग करो, कम से कम 3-4-5 साल पुरानी। अगर वो बैक टेस्टिंग में वर्क कर रहा है तो धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और वो सेटअप जब भी मार्केट में लाइव बनेगा आपको इजीली दिखेगा। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की गलती से सीखो, अपनी गलती से सीखोगे तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। तो मैं भी आपको यही बोल रहा हूं कि जो जर्नी मेरी है, मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस करे हैं, जिनको सिखाता हूं सीखने के बाद भी वो गलती करते हैं। आदमी फंसता है साइकोलॉजी में, सेटअप उसको समझ में आ जाएगा लेकिन साइकोलॉजी समझ में नहीं आती। सबसे बड़ी मिस्टेक्स, उधार लेके, कभी लोन लेके आपने ट्रेड नहीं करना है। मैंने अगर उधार लेके ट्रेड ना किया होता तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता। लोन लेके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जब आप किसी की रील देखते हो स्क्रॉल करते हुए कि एक कोई आपको लाइफस्टाइल दिखा रहा है बड़े बड़े होटलों में, फॉरेन कंट्रीज में, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा तुम ट्रेडिंग मत करना, नहीं तो मेरी तरह तुमको घूमना पड़ेगा पहाड़ों में, या तुमको फॉरेन ट्रिप मारने पड़ेंगे। तो ऐसी कोई लाइफ रियलिटी में होती नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखाई जाती है। तो मेनली क्या होता है, जिससे भी आप सीखना चाहते हो उससे आपको इंस्पायर होना चाहिए, है ना, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप चार्ट पे टाइम स्पेंड करो। सबसे पहले ये देखो कि 93% लोगों ने क्या सीखा है, यूट्यूब पे कोर्सेज में क्या बातें सिखाई जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी वही गलतियां कर रहे हो जो 93% लोग गलती करते हैं, है ना। तो अगर आपको 3 से 5% लोगों में आना है, 1% में एंट्री करनी है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 93% लोगों का ट्रेड कहाँ है। मैं भी अपने कोर्स में बोलता हूं कि थिंक अबाउट 93%। ऑलवेज जब भी आप चार्ट रीड करो तो आप ये देखो कि 93% लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं। स्टॉप लॉस बहुत बड़ी लिक्विडिटी होती है बिग प्लेयर के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा मार्केट ऑपरेटेड है, क्योंकि बिग प्लेयर का ही वॉल्यूम 95% है। तो वो अपने पैसे के दम पे, और आप जो गलतियां करते हो उससे, आपको प्राइस को मैनिपुलेट करता है, आपसे ही बाय करता है, आपको ही सेल करता है। और थिंक लाइक 3% कि ऑपरेटर सोचता कैसे है, वो अपनी ट्रेड कैसे बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि जो चीजें आपको दिख रही हैं चार्ट पे, वो और आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब से सीख रहे हैं, सस्ते कोर्सेज से सीख रहे हैं, फ्री वाले कोर्सेज से सीख रहे हैं, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। ये सारी कॉमन चीजें कभी कभी वर्क करती हैं ताकि आप लिक्विडिटी बने रहें बिग प्लेयर के लिए। ट्रेडिंग में बहुत सारे मिथ्स हैं कि आपको लगता है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो रातों रात जो है कोई शॉर्टकट नहीं है ट्रेडिंग जिससे आप बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हो।
ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग एक स्किल का खेल है। अगर आपने स्किल डेवलप कर लिया तो लाइफ टाइम आप इससे पैसे कमाओगे। कोई गारंटीड इनकम नहीं है कि आप सैलरी की तरह हर महीने इससे पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपकी कोई आप जहां पे जॉब करते हो आपकी फिक्स इनकम है, उसको आपने ट्रेडिंग के लिए क्विट नहीं करना है जब तक आप लगातार ट्रेडिंग से 3-4 महीने तक अपनी सैलरी जितना पैसा अर्न नहीं कर लेते हो। तो कई लोगों को लगता है कि यार कैपिटल मिल जाएगा ना तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, कौन 10 से 5 काम करता है। ट्रेडिंग आपको अंदर से तोड़ देती है दोस्तों। ये खेल है इमोशन पे कंट्रोल करने का। तो ऐसा मत सोचना कि ट्रेडिंग में आओगे तो पैसा बनेगा ही आपका। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि पहले सीखना है, स्किल डेवलप करनी है, और जो गलतियां मैंने अपनी जर्नी में आपको बताई हैं वो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, जो गलतियां मैंने करी हैं वो आपने नहीं करी, तो एक हद तक बड़ी उम्मीद बन जाएगी कि आप आगे जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो मैंने आपको अपनी 15-16 साल की जर्नी शेयर करी है, जिसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं। ये गलतियां आपने नहीं करी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट ज़रूर करना। और अपने दोस्तों से, जो लोग लॉस कर चुके हैं, जो लोग बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।